नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। तो दोस्तों आज ट्रेनिंग का दूसरा दिन है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि अगर आप 15 से 20 दिन तक रेगुलर समय 10 से 15 मिनट तक हमें देते हैं, तो अगर आप गॉट फार्मिंग का काम करते हैं तो आपको बहुत कुछ फ्री में सीखने को मिलेगा। अगर आप हमें पहले से जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि जिस भी बीमारी का हम चर्चा करते हैं एकदम सिंपल वे में बताने की प्रयास करते हैं, उसका इलाज क्या होना चाहिए। जैसे हमने एक PDF लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वही हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे रूमन का ठसाठस भरना, ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ रूमन, ठीक है। ये बीमारी जो हमने PDF में लिखा है एकदम से अपने अंदाज में लिखे हैं ताकि किसी को भी ये पढ़कर समझ में आ जाए, ठीक है। एकदम सिंपल अंदाज में अपने अंदाज में लिखे हैं ताकि कोई भी समझ सके। जैसे दूसरा बीमारी लेते हैं टेम्पेनी और ब्लॉट, ठीक है। ये भी आप पढ़ के आसानी से, बीमारी थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन अगर आप PDF को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग का दूसरा दिन है। 2-4 दिन का क्लास जो है कि थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। तो दोस्तों जब नए गॉट फार्मिंग स्टार्ट करने वाले होते हैं, जो भी लोग नया गॉट फार्मिंग का काम करना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत गलती कर देते हैं बकरियों को ख़रीदने में। जैसा भी बकरी मिलता है वैसा ख़रीद लेते हैं। तो आज हम यही टॉपिक लिए हुए हैं कि बकरी को अगर आप ख़रीदना चाहें तो कैसा बकरी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। छोटी छोटी जानकारी आपको बाद में काम देगा, या अभी अगर देख लेंगे तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी सीख और समझ कर काम करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, बकरी खरीदने में सावधानी, ठीक है। बकरी खरीदने में सावधानी। प्रजनन के लिए बीजू नर बकरा, ठीक है, जिस बकरे से हमें क्रॉस कराना होता है बकरियों में, ठीक है। तो ये बकरा कैसा खरीद करके लाना चाहिए। शुरुआत में जो लोग नहीं जानते वो सोचते हैं कि जो भी बकरा लाएंगे हम उसको एकदम खिला पिला के मस्त बना के रखेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसा होता नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। पूरी ट्रेनिंग के बाद आपको महसूस होगा कि हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। तो चलिए, पंखा बंद करके वीडियो शूट कर रहे हैं तो गर्मी भी बहुत लग रहा है, ठीक है। आपको बकरा कैसा खरीदना है। पहला लिए हैं, बकरा का शरीर गठीला एवं आकर्षक होना चाहिए। बकरा का शरीर गठीला एवं आकर्षक होना चाहिए, यानी बकरा जो है कि देखने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बकरा जो है कि हम खरीदने गए, कमज़ोर दिख रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि खरीद करके ले जाएंगे, वहाँ पे हम बहुत अच्छा से खिलाएंगे, रखेंगे और मोटा ताज़ा बना लेंगे, ठीक है। ऐसा आपको सोचना नहीं है। बकरा जब भी खरीदे तो शरीर गठीला एवं आकर्षक होना ही चाहिए, ठीक है। अब दूसरा हम लिए हैं कि बकरा जिस नस्ल का है, बकरा जिस नस्ल का है उसका पूरा गुण होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है कि अगला पैर मजबूत होना चाहिए। बकरा का अगला पैर मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम कमज़ोर सा दिख रहा है, ठीक है, एकदम शरीर में जान ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगला पैर जो है कि बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। ऐसा आपको बकरा खरीदना है। 5वां लिए हैं, बकरा स्वस्थ और फुर्तीला होना चाहिए। बकरा कैसा होना चाहिए। बकरा स्वस्थ और फुर्तीला होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप जिस बकरे को लाए हैं अब उसको जो है कि 3-4 बार धक्का दे दिए, साला उठा नहीं है अभी तक, उठने के लिए उसको 3-4 बार धक्का देना पड़ रहा है। ऐसा बकरा आपको खरीद कर नहीं लाना है। स्वस्थ और फुर्तीला बकरा आपको खरीदना है, ठीक है, क्योंकि उससे हमें काम करवाना है, क्रॉस करवाना है, ठीक है। 5वां क्या लिए हैं, नर का सारे गुण होने चाहिए। नर का सारे गुण होना चाहिए। कामुक भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बकरी हिट पर है, साइड में खड़ा है और बकरा जो है कि कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है, आराम से खड़ा है बकरा भी, ऐसा नहीं। उसका कामुक भाव होना चाहिए, इसलिए उसको फुर्तीला होना चाहिए, ठीक है। 6ठा जो लिए हैं, अंडकोश छोटे एवं बराबर हो। बकरा का जो है अंडकोश छोटा होना चाहिए और ऐसे हमको हाथ लगा करके देखना है कि बराबर भी होना चाहिए। अंडकोश छोटा और बराबर होना चाहिए, ठीक है। 7वां यह है, नस्ल के अनुसार लंबाई होना चाहिए। नस्ल के अनुसार लंबाई होना चाहिए बकरा का, ठीक है।
अब जो हम अगला टॉपिक लेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक लेंगे कि बकरी खरीदने में सावधानी। बकरी जो खरीदेंगे, ठीक है, वो कैसा हमें खरीद करके अपने फार्म पर लाना है, क्योंकि शुरू में बहुत से लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, बकरी खरीदने में सावधानी। बकरियों जब आप खरीदने जाएंगे तो बकरियों आप कैसे खरीद करके लाएंगे, बकरी आपको कैसा खरीदना है, ठीक है, बकरी का क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है, इसको देखते हैं। तो दोस्तों पहले सीख करके काम को करना चाहिए, ना कि पहले काम को कर लें फिर सीखें, इसलिए कि गलती होने में देर नहीं लगता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो हम लिए हैं, थनों का आर्डर भारी तथा विकसित हो। जो बकरियां आप खरीदेंगे उसका जो है कि थनों का आर्डर जो है भारी तथा विकसित हो। दोस्तों ये छोटा छोटा जानकारी है, अगर यही आप शुरुआती में गलती कर देंगे तो बाद में बहुत पछताएंगे। ठीक है, दूसरा जो है कि आर्डर मुलायम और लचीला, फैलने सुकड़ने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आर्डर? मुलायम, लचीला, फैलने सुकड़ने वाला होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है कि पिछला पैर का जांघ सीधा व मजबूत हो। पिछला पैर का जांघ सीधा व मजबूत हो। ठीक है, और चौथा क्या लिए हैं? पीठ मजबूत हो और शरीर मांसल हो। ऐसा नहीं है कि आप बकरी खरीदने गए, देखे एकदम कमज़ोर भी है तो पैसा थोड़ा कम लग रहा है, हम खरीद करके ला लिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पैसा 2 रुपये अधिक लग जाए लेकिन आपको बकरी अच्छा खरीद करके लाना है। उसमें देखना है कि पीठ मजबूत हो और शरीर मांसल हो। ठीक है, पांचवा क्या करना है देखना आपको, पीछे की पैर की हड्डी मजबूत हो। पीछे की पैर की हड्डी मजबूत हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बकरा जिससे क्रॉस करवाना है वो कैसा खरीद करके लाना है। ठीक है, बकरी जो है कि खरीदने जाना है तो कैसा खरीद करके ले करके आना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम नस्ल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बड़ी नस्ल की बकरियाँ। बड़ी नस्ल की बकरियाँ जैसे बीटल, सिरोही, जमुनापारी, जखराना, ये सभी क्या है? बड़ी नस्ल की बकरियां हैं। और इसमें जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये रजिस्टर्ड की हुई बकरियां हैं। ठीक है, जो बिहार सरकार द्वारा रजिस्टर्ड की हुई बकरियां हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम है, और जो रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है उनका कोई नाम नहीं है, जैसे वो देसी में आ जाते हैं। ठीक है, और ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं बिहार सरकार द्वारा रजिस्टर्ड की गई बकरियां हैं। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा मात्र 25% ही रजिस्टर्ड बकरियां हैं जिसको जान रहे हैं वो। बाकी जो बकरियां हैं, किसी बकरे से कोई बकरी क्रॉस हो गया, दूसरे बकरा से तीसरे बकरी क्रॉस हो गया है, ऐसा ही है। ठीक है, और इन सभी बातों पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना है और करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, और देखते हैं माध्यम आकार की बकरियां। ठीक है, माध्यम आकार की बकरियां जैसे बरबरी, झालावाड़ी, मालावाड़ी, सुरती, गंजम, काश्मीरी, चेंगथांगी, पश्मीना, ये सब क्या है? बकरियों की नाम है, इन सभी की नस्ल होती है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रहा होगा आपको। अब अगर देखें छोटे आकार की बकरियां तो वो क्या है? ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल जो है कि सबसे छोटी आकार में होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये पहला और दूसरा दिन का ट्रेनिंग जो है कि थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है। तो दोस्तों मैंने जो PDF लिखा है, जो आप पहले भी देखे होंगे, ये जो PDF है बहुत ही सिंपल वे में लिखा गया है और बहुत ही जल्द ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट भी हम करने वाले हैं। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये PDF बिल्कुल फ्री मिलेगा, और जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है सेम इसी तरह से आपको बताया जाएगा, और जितना भी बोर्ड पे बताया जाएगा वो सारा आपको PDF फॉर्म में इसी तरह से मिल जाएगा, और सारा बीमारी आपको समझ में आएगा, इलाज क्या करना है, कैसे करना है, हर बात आपको समझ में एकदम से सिंपल अंदाज में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले दिन।